आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है एमपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 मार्क्स से 25 मार्क्स तक के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं। उसमें से आज हम लोग पहला फर्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये आप सभी को, आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट का एक जीआर है कि आपको एमएससीआईटी करना पड़ेगा, और वो एमएससीआईटी का चैप्टर नंबर 6 का ये टॉपिक है जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो नाउ टुडे फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपका एक लाइफ टाइम के लिए टॉपिक पूरा कंप्लीट होने वाला है। जैसे सबसे पहले हम देखिए विजुअल में यहाँ पे हमें दिख रहा है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कौन कौन से होते हैं? तो ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है, लैपटॉप कीबोर्ड होता है और एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है जो स्क्रीन पे हम डायरेक्टली उसे इंसर्ट करके उससे लिख सकते हैं टच स्क्रीन से। ट्रेडिशनल कीबोर्ड आप सभी लोगों को पता है यूएसबी और PS2 दो फॉर्मेट में आता है। लैपटॉप कीबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट लैपटॉप में इनबिल्ट रहता है और वर्चुअल कीबोर्ड हमें शुरू करना पड़ता है। लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं और टैबलेट पे भी कर सकते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। देन इनपुट डिवाइसेस में सेकंड है माउस। टाइप्स ऑफ माउस, ऑप्टिकल माउस और टच पैड। ये माउस के दो आज के डेट के टाइप्स है। ऑप्टिकल माउस के पहले मैकेनिकल माउस होता था, उसमें नीचे बॉल रहता था। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्टिकल माउस है, इसमें नीचे लाइट बीम्स रहती है। ये बहुत के सेंसिटिव रहता है। और बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट है टच स्क्रीन। लैपटॉप के ऑपरेट करने के लिए स्क्रीन को हम लोग किसका यूज करते हैं? टच स्क्रीन का। नेक्स्ट नंबर 3 गेम कंट्रोलर। टाइप्स ऑफ गेम कंट्रोलर। तो अभी आपको शायद खुशी होगी, चलो अपनी चीज आई, जॉयस्टिक, गेम पैड और गेमिंग माउस। ऐसे ये तीनों टाइप्स होते हैं। आप जॉयस्टिक से जैसा कार रेस खेल रहे हैं कंप्यूटर पे तो स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। गेम पैड तो आपने सबने बचपन में खेला ही होगा कि लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, स्पीड बढ़ाना, स्पीड को कम करना, स्टॉप करना गेम को। और गेमिंग माउस, ये तीनों भी इनपुट डिवाइस में ही आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है स्कैनर। ये स्कैनर बहुत ही इनपुट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में डॉक्यूमेंट स्कैनर, RFID रीडर एंड बारकोड स्कैनर, ऐसे अलग अलग तरह के स्कैनर आते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनर अभी कम यूज होना शुरू हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल में ही स्कैनर अभी यूज होते हैं। आज से 10 साल पहले मैक्सिमम जगह आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर दिखते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो रिड्यूस हो गए। RFID रीडर और बारकोड स्कैनर अभी यूज होते हैं ज़्यादा। बारकोड स्कैनर आपने देखा होगा कि जो आप अगर सुपर शॉपिंग में जाते हैं तो आप एक स्कैनर होता है जिससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और क्वांटिटी स्कैन की जाती है। और एक नया आया है 3D स्कैनर, ये भी अभी बहुत ज़्यादा वर्किंग में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनपुट डिवाइसेस के लिए वो है टाइप्स ऑफ कैमराज, डिजिटल कैमरा और वेब कैम्स। आज कैमरे की ही दुनिया है। तो डिजिटल कैमरा जो कंसेप्ट है, ये देखिए, इसके पहले रील वाला कैमरा रहता था, रोल वाला। वो रोल वाले कैमरे में 32 रोल का एक रोल डालना पड़ता था, 32 ही फोटो निकलते थे। वो एकदम से गायब हो गया। आज के डेट में सिर्फ डिजिटल कैमरा और वेब कैम्स दो ही चीजें दिखाई देती है। नेक्स्ट मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर और कर्व्स मॉनिटर, ये अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर आप सबको पता है, आपने देखा होगा कि पहले मॉनिटर बड़ा मॉनिटर आता था, टीवी जैसा बॉक्स वाला। अभी जो मॉनिटर आते हैं एकदम थिन मॉनिटर आते हैं। और ये मॉनिटर को इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है, आंखें भी इस मॉनिटर की वजह से खराब नहीं होती है। बस थोड़ा डिस्टेंस आपको 1 से 1.5 फीट के ऊपर ही रखना है। मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर और कर्व वाले मॉनिटर, ऐसे भी मॉनिटर के 3 टाइप्स है। नेक्स्ट इसमें थोड़े हम लोग और कुछ ज्वाइन करते हैं तो डिजिटल प्रोजेक्टर भी आज एक मॉनिटर का ही स्वरूप है। फ्लैट पैनल मॉनिटर भी मॉनिटर का ही एक स्वरूप है। और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज मॉनिटर से देखिए, बैक स्लाइड पे, पिछले वाले स्लाइड पे जाना चाहूँगा। मॉनिटर जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। एक बार मैंने एक बायोडाटा बनाया, उसमें कुछ चेंजेस करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है तो कर सकते हैं। ये जो प्रिंटर दिखाई दे रहा है ये हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। एक बार प्रिंट आउट निकलेगी उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, 3D प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। प्रिंटर का मतलब होता है हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटर। नेक्स्ट
आपने हेडफोन सभी लोग हम लोग यूज़ करते हैं, एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी एक ऑडियो आउटपुट ही डिवाइस है। नेक्स्ट टेलीफोन, ड्रोन्स, रोबोट्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेड, माउंटेड डिस्प्ले एंड कंट्रोल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है कि इसमें दोनों चीज़ें हैं, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ये भी आपने डिवाइसेस के बारे में देखा होगा या जाना होगा। ऐसा भी एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं और उसे हम लोग मल्टीफंक्शनल डिवाइस कहते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एज वेल एज MSCIT ऑल्सो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, द कीबोर्ड कीज दैट आर लेबल्ड F1 to F1 F2 आर सो ऑन आर कॉल्ड टॉगल कीज। सो फॉल्स। F1 से लेके F12 तक जो कीज होती है फ्रेंड्स वो फंक्शन कीज होती है, और टॉगल की का मतलब होता है कि जो कीज ऑन ऑफ होती है, जैसा कैप्स लॉक, स्क्रोल लॉक और नम लॉक। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको फॉल्स करके दिखाता हूँ। तो ये आंसर क्या है, फॉल्स है। F1 F2 मैंने क्या बताया, फंक्शन कीज होती है, और नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रोल लॉक ये जो लॉक होती है, जो आपको लाइट शुरू बंद होता है बटन प्रेस करने के बाद में लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉगल कीज कहते हैं। ऑन ऑफ वाला फीचर जो होता है उसे टॉगल कीज कहते हैं। टेक्निकल वर्ड है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एज टॉगल की, तो नम लॉक टॉगल की है, मैंने आपको बताया नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रोल लॉक। द कीबोर्ड कीज दैट हैव एरोज ऑन देम आर कॉल्ड, एरोज होती है देखिए कीबोर्ड पे, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये जो एरो होते हैं उसे हम लोग नेविगेशन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं, नेविगेशन कीज। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक दैट टर्न अ फीचर ऑन एंड ऑफ आर कॉल्ड, ये जो फीचर होता है ऑन एंड ऑफ का उसे हम लोग टॉगल कीज कहते हैं। नेक्स्ट, कीज इज यूज टू एंटर ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर। कीबोर्ड पे एक स्पेशल की होती है उसे हम लोग स्पेस बार कहते हैं। कीबोर्ड पे एक बड़ी की होती है, लंबी होती है हॉरिजॉन्टली, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस बार। दो वर्ड के बीच में स्पेस लाने के लिए इस की का हम लोग यूज करते हैं। द माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन एंड स्टाइलस आर ऑल टाइप्स ऑफ, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन देखा था, उसमें देखा था कि माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्टाइलस ये सारी भी सभी किसके डिवाइसेस है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है। ये क्या है, सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइसेस है। द टाइप्स ऑफ माउस एमिट्स एंड सेंस लाइट टू डिटेक्ट माउस मूवमेंट, तो कौन सा माउस होता है, ऑप्टिकल माउस। अभी जो नया माउस है उसे हम माउस को हम लोग कौन सा माउस कहते हैं, ऑप्टिकल माउस। ये माउस का काम क्या होता है, एमिट्स एंड सेंस लाइट टू डिटेक्ट माउस मूवमेंट, यानी जैसा आप माउस को अप करते हो, डाउन करते हो, लेफ्ट करते हो, राइट करते हो, वैसे वो सेंस ऑटोमेटिकली करके आपका वर्किंग करना सपोर्ट करता है। अ जॉयस्टिक इज अ पेन लाइक डिवाइस कॉमनली यूज विद टैबलेट, पीसीज एंड पीडीएस। फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है ये फॉल्स है। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस होता है कि जिसे आप गेम खेल सकते हैं। क्लियर, जब भी हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि जॉयस्टिक एक प्ले गेम खेलने के लिए इसका यूज होता है। द स्कैनर इज यूज टू ट्रांसफर रियल पिक्चर डॉक्यूमेंट इनटू कंप्यूटर जनरेटेड फाइल। ट्रू, स्कैनर मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था, वही रिवाइज हो रहा है मेरे मुंह से बार बार, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। विच विद द हेल्प ऑफ स्कैनर यू कैन, आप स्कैनर के सहायता से क्या क्या कर सकते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन टेक्स्ट और स्कैन इमेज फाइल। आप डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं कर सकते, तो इसमें ध्यान में रखिएगा जब भी स्क्वायर बॉक्स है तो मल्टीपल आंसर्स आपको सिलेक्ट करना है। यू कैन नॉट स्कैन इमेज और पिक्चर यूजिंग फ्लैटबैट स्कैनर, यू कैन नॉट स्कैन और इमेज और पिक्चर यूजिंग फ्लैटबैट स्कैनर, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि फ्लैटबैट स्कैनर से डेटा स्कैन किया जाता है। फ्लैटबैट एंड पोर्टेबल आर टू टाइप्स ऑफ स्कैनर, ये किसके टाइप्स है, ये ऑप्टिकल स्कैनर के टाइप से, फ्लैटबेड एंड पोर्टेबल। कार्ड रीडर एंड बार कोड रीडर आर टाइप्स ऑफ, ये दोनों जो प्रकार है ये किसके हैं, स्कैनर के हैं। कार्ड रीडर एंड बारकोड रीडर ये दोनों स्कैनर के ही टाइप्स होते हैं। अब मैग्नेटिक कार्ड रीडर डज नॉट रिक्वायर द कार्ड
टू एक्चुअली मेक कॉन्टैक्ट विथ द रीडर। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो होता है, देखिए पहले जो एटीएम कार्ड आता उस पर चिप नहीं लगी रहती थी, सिर्फ ऐसी काली पट्टी रहती थी, तो उसको जब तक हम लोग एटीएम के अंदर नहीं डालेंगे तब तक पैसा नहीं निकलता था। और अभी सभी नए एटीएम को एक चिप भी लगी रहती है, तो एटीएम के दूर से भी अगर आपने मशीन स्कैन कर ली वो आपके एटीएम कार्ड से, तब भी उससे पैसा विड्रॉल हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या रहेगा, फॉल्स। फिर से वापस बताना चाहूंगा, अ मैग्नेटिक कार्ड रीडर डज नॉट रिक्वायर द कार्ड टू एक्चुअली मेक द कॉन्टैक्ट विद द रीडर। तो ये क्या है, फॉल्स। मैग्नेटिक कार्ड रीडर को कंपलसरी है कि मशीन के अंदर डालना ही होगा और उससे तभी वो मशीन उसको रीड करेगी। OMR, OCR, MICR आर ऑल टाइप्स ऑफ, ये क्या है, मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस है। देखिए MPSC UPSC की एग्जाम होती है, उसमें आप बॉल पेन से टिक करते हैं सर्कल सर्कल, वो कोई ह्यूमन बीइंग आदमी नहीं चेक करता, उसे खुद स्कैनर स्कैन करके उसे चेक किया जाता है कि आपके जो मार्क्स है वो परफेक्ट है या गलत है, क्या है। ये देखिए इमेज दिख रही है यहाँ पे एक राइट हैंड साइड में आपको, ये जो इमेज है ये स्कैनर है। रेफर द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इज ट्रू। अ डिवाइस यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट फ्रॉम कीबोर्ड, नो, फॉल्स। अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर दैट रीड बारकोड फॉर प्रोसेसिंग। तो ये सेकंड वाला आंसर हम लोग सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं, तो ये आंसर ट्रू है कि ये जो डिवाइस है अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर है जिसके सहायता से रीड बारकोड फॉर प्रोसेसिंग, बारकोड रीड किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि आप सुपर शॉपी में जाते हैं, ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर एक पट्टी चिपकाई जाती है जिसे हम लोग बारकोड कहते हैं। वो बारकोड को अगर रीड करना है तो हमें बारकोड स्कैनर होना जरूरी है। रिकॉर्ड इमेजेस डिजिटली ऑन अ डिस्क और इट्स मेमोरी। डिजिटल कैमरा, देखिए फ्रेंड्स नया कैमरा आया है जिससे आप रिकॉर्ड इमेजेस डिजिटली ऑन अ डिस्क और इट्स मेमोरी, यानी उसके मेमोरी में आप डिजिटली इमेजेस रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले फर्स्ट टाइम्स एक रोल आता था कैमरे के अंदर, 32 ही फोटो निकलते थे, 33-34 निकल गए तो बहुत ही अच्छी बात है, सबको खुशी होती थी। कभी कभी 29 भी निकलते थे। अभी ऐसा नहीं रहा है, मोबाइल की जितनी मेमोरी, डिजिटल कैमरे की जितनी बड़ी मेमोरी उतने फोटो हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग पिकनिक पे जाते थे, 1 या 2 रोल लेके जाते थे और बहुत हो गया तो 50-60 फोटो निकालते थे। आज हम लोग पिकनिक पे गए अगर 10 दिन के, तो 10 दिन के 11 दिन के पिकनिक पे हजार फोटो निकाल के लोग लाते हैं, बाद में उसमें सॉर्टिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट आर स्पेशलाइज्ड डिवाइस डिजिटल वीडियो कैमरा दैट कैप्चर इमेज। तो फ्रेंड्स, वेबकैम्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। वेबकैम आज सब लोग यूज करते हैं ऑनलाइन एग्जाम की वजह से, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। वेबकैम आर स्पेशलाइज्ड डिजिटल वीडियो कैमरा दैट कैप्चरिंग इमेजेस। अ डिवाइस सच एज अ डिजिटल कैमरा or digital video camera that create or capture original image is known as। तो a device such as a digital camera or a digital video camera that create or capture original image as known as, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस कहते हैं। इसको डिजिटल कैमरा और डिजिटल वीडियो कैमरा दोनों को। कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस आर स्कैनर दैट आर एबल रिकॉग्नाइज स्पेशल कैरेक्टर एंड मार्क्स। तो इसे भी हम लोग ट्रू करेंगे। सुपरमार्केट्स यूज कोड रीडर। तो देखिए ये बारकोड रीडर होता है टू स्कैन कोड प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट कंटेनर्स। तो जो प्रोडक्ट के कंटेनर्स होते हैं उसके ऊपर एक स्ट्रिप चिपकाई जाती है, एक कागज चिपका हुआ रहता है, उसके ऊपर में बारकोड रहता है, उसको रीड करने के लिए हम लोग बारकोड रीडर का यूज करते हैं सुपरमार्केट में। द मोस्ट वाइडली यूज ऑडियो इनपुट डिवाइस। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस सभी लोगों को पता है, मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर में भी यूज करते हैं माइक्रोफोन। तो ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है। देन आउटपुट डिवाइस आर एनी हार्डवेयर टू प्रोवाइड और टू क्रिएट आउटपुट। ऑडियो आउटपुट आर एनी हार्डवेयर, ऑडियो आउटपुट कोई भी एक हार्डवेयर होता है, यूज टू प्रोवाइड और टू क्रिएट आउटपुट। तो ट्रू है ये क्वेश्चन का आंसर। ऑडियो डिवाइस आर एनी हार्डवेयर, ऑडियो डिवाइस एनी हार्डवेयर होता है यूज टू प्रोवाइड और क्रिएट आउटपुट। देखिए इनपुट डिवाइस की डिफिनेशन क्या है कि ह्यूमन बीइंग यानी आदमी को समझने वाले भाषा से कंप्यूटर समझने वाले भाषा में कन्वर्ट करना यानी इनपुट डिवाइस।
और आउटपुट डिवाइस की लैंग्वेज क्या है, आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज में से ह्यूमन बीइंग को यानी एक पर्टिकुलर पर्सन को समझने वाली लैंग्वेज यानी आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट डिवाइस आर यूज एनी हार्डवेयर यूज टू प्रोवाइड फॉर क्रिएट आउटपुट ट्रू। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज आउटपुट डिवाइस, देखिए हम लोग आपके घर में प्रिंटर हो या ना हो चल जाता है, लेकिन मॉनिटर चाहिए, कंप्यूटर मॉनिटर के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो द मोस्ट वाइडली फ्रिक्वेंटली यूज आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। द आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी। तो ये जो मॉनिटर पे जो स्क्रीन होती है उस पर जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल इज नोन एज, देखिए मॉनिटर के ऊपर पिक्सेल्स होते हैं, वो पिक्सल का जो मेन कंसेप्ट होता है डॉट पिचेस कहते हैं उसे हम लोग, कि द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल इज नोन एज डॉट पिचेस। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉनिटर इज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू यूजर, ट्रू। तो ये फ्रेंड्स ट्रू आंसर है कि द प्राइमरी फंक्शन जो है मॉनिटर का वो क्या है, डिस्प्ले है यूजर के लिए, और मॉनिटर के आउटपुट को हम लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। प्रिंटर कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑन पेपर, ये ट्रू है। आपको प्रिंटर को अटैच करना पड़ेगा फॉर वायरलेस और फॉर वाईफाई, कोई भी यानी फॉर वायर और फॉर वायरलेस कोई भी तरीके से, तभी आउटपुट निकलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं निकलेगा। टू कैटेगरीज ऑफ लेजर प्रिंटर, तो पर्सनल एंड शेयर्ड, ऐसे दो तरीके के लेजर प्रिंटर होते हैं फ्रेंड्स। लेजर प्रिंटर यानी जिसमें पाउडर यूज होता है। तीन तरह के प्रिंटर हम लोग नॉर्मली मार्केट में यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें पाउडर यूज होता है, इंजेक्ट प्रिंटर में इंक यूज होती है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन यूज होता है। विच ऑफ दीज प्रिंटर वुड एन आर्किटेक्ट बी मोस्ट लाइकली यूज टू प्रिंट लार्ज प्लान्स, आपको पता है आपके घर का जो नकाशा होता है उसका प्रिंट आउट बहुत बड़ा प्रिंट आउट होता है नॉर्मल प्रिंट आउट से, तो उसका प्रिंट आउट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। प्रिंटर का जो बड़ा स्वरूप है, बड़ा भाई है, उसे हम लोग प्लॉटर कहते हैं। रिजोल्यूशन फॉर प्रिंटर इज मेजर्ड फॉर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ इमेज प्रोड्यूस मेजर्ड इन DPI डॉट पर इंच, ट्रू। द हायर द बेटर द क्वालिटी ऑफ इमेज प्रोडक्ट्स, फिर से DPI डॉट पर इंच। द हायर द DPI डॉट पर इंच द बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज प्रोडक्शन। Memory within a printer is used to store printing instruction and document waiting to be printed. देखिए प्रिंटर के अंदर भी एक मेमोरी होती है जिससे आपने 10 प्रिंट दी, 20 प्रिंट दी, 40 प्रिंट दी, 2 प्रिंट दी, 1 प्रिंट दी, तो वो सब प्रिंटर के पास सेव रहती है। प्रिंटर ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट 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 प्रिंट आउट निकालते रहता है। द मोस्ट वाइडली यूज आउटपुट ऑडियो आउटपुट डिवाइस, ऑडियो आउटपुट डिवाइस आपको पता है स्पीकर है और क्या है, हेडफोन है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो मल्टीपल आंसर रह सकते हैं। MFD मैंने जब भी बताया था आपको, प्रिंटर स्कैनर जो होता है दोनों का जॉइंट डिवाइस होता है, उसे हम लोग MFD कहते हैं। आर यूज टू कैप्चर एज वेल एज प्लेबैक रिकॉर्डेड साउंड, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि MFD इसके लिए यूज नहीं होता है। कंबाइन द कैपेबिलिटी ऑफ स्कैनर, प्रिंटर, फैक्स एंड कॉपी मशीन, ये है मल्टी फंक्शनल डिवाइस, ये ट्रू है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो फॉल्स था, ये ट्रू क्वेश्चन है। मल्टी फंक्शनल डिवाइस कंबाइन द कैपेबिलिटी ऑफ स्कैनर, प्रिंटर, फैक्स एंड कॉपी मशीन, ट्रू। आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी, तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था मॉनिटर का प्रिंट आउट ये जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है और प्रिंटर का जो होता है वो हार्ड कॉपी होता है। हेडफोन इज टिपिकल आउटपुट डिवाइस, ट्रू। हेडफोन एक टिपिकली आउटपुट डिवाइस है। इज लाइट सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस, फ्रेंड्स लाइट पेन नाम का एक डिवाइस होता है कि जो अपने मोबाइल के साथ मिलता है या टैबलेट के साथ मिलता है, आप उसमें डायरेक्ट स्क्रीन पे एडिट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, इनपुट इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज बाय अ कंप्यूटर, यानी हम लोग कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस देते हैं, माइक से, कीबोर्ड से, माउस से, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट, अ कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रोल लॉक, ये सारी की सारी क्या होती है, टॉगल कीज होती है। यहाँ कैप्स लॉक लिखा है लेकिन मैंने मेरे एक्सपीरियंस से आपको नम लॉक और स्क्रोल लॉक भी बताया।
फंक्शन कीज प्रोवाइड शॉर्टकट कीज फॉर स्पेसिफिक टास्क, तो ये ट्रू आंसर है फ्रेंड्स। हार्डवेयर यूज ट्रांसलेट वर्ड्स, साउंड, इमेजेस and actions that people understand into a form that the system unit can process is known as, friends, इनपुट डिवाइस इसकी डेफिनेशन है कि ह्यूमन बीइंग को समझने वाली लैंग्वेज में से कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट देखिए, ये जॉयस्टिक डिवाइस है। रेफर द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिवाइस। तो ये डिवाइस क्या है? जॉयस्टिक है, जिससे हम लोग गेम खेल सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जॉयस्टिक का ही है। रेफर द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन, यू कैन यूज दिस डिवाइस टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। तो ये फॉल्स है, ये एक जॉयस्टिक डिवाइस है। नेक्स्ट ये विंडो की है। रेफर द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन, यू कैन यूज दिस की फॉर कीबोर्ड टू डिस्प्ले स्टार्ट मेन्यू। तो ट्रू, इससे हम लोग स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ये भी विंडो की है। रेफर द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन, यू कैन यूज दिस की फॉर कीबोर्ड। ये जो की होती है ये कीबोर्ड से हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? डिस्प्ले स्टार्ट मेन्यू के लिए इसका यूज करते हैं फ्रेंड्स। यू वांट टू रिकॉर्ड योर वॉइस फॉर योर मेकिंग प्रेजेंटेशन, रेफर टू द सिनेरियो, आइडेंटिफाई द डिवाइस यू विल यूजिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको आपका वॉइस रिकॉर्ड करना है तो हम लोग नॉर्मली माइक्रोफोन का भी यूज करते हैं इजीली। नेक्स्ट ये कीबोर्ड है, आप सभी को पता है पिक्चर देखने के बाद। नेक्स्ट ये स्कैनर है। रेफर द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन, यू कैन इजीली एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉल्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्या है? स्कैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में माउस है। इसके लिए ये जो सेंटेंस ये परफेक्ट है कि यू कैन इजीली एक्सेस एनी पार्ट ऑन द स्क्रीन इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू। द हेडफोन इज अ टिपिकली आउटपुट डिवाइस, हेडफोन एक टिपिकली आउटपुट डिवाइस है, ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, नीचे दिए गए में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है फ्रेंड्स? तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। तो यही एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम लोग जॉयस्टिक कहते हैं। द कीबोर्ड कीज F1, F2, ये क्या है? फंक्शन कीज है। F1 से लेके F12 तक की फंक्शन कीज होती है। द कीज लेवल 0 to 9, ये 0 to 9 वाली जो कीज होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये न्यूमेरिक कीज होती है। देखिए, कीबोर्ड में दो तरह के होते हैं, एक जगह हॉरिजॉन्टल होता है, एक जगह वर्टिकल होता है, 0 to 9। अब पेन लाइक डिवाइस होता है जो मोबाइल के साथ में और टैबलेट के साथ में बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसे आप डायरेक्ट मॉनिटर पे एडिट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन पे एडिट कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइलस। अ स्टाइलस इज अ पेन लाइक डिवाइस कॉमनली यूज विथ टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। सो ये आंसर ट्रू है। अ ऑप्टिकल स्कैनर एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग of text and or image, convert them to machine readable form। तो ये आंसर भी ट्रू है फ्रेंड्स। कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस आर स्कैनर, कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस स्कैनर होता है दैट आर एबल टू रिकॉग्नाइज स्पेशल कैरेक्टर मार्क्स। तो ये आंसर भी ट्रू है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम एक्सेप्ट वॉइस कमांड टू कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशन एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट, ट्रू। मॉनिटर फीचर इंक्लूडिंग रिजोल्यूशन, डॉट पिचेस, रिफ्रेश रेट एंड साइज, ये सारे के सारे मॉनिटर के फीचर्स हैं, जिसमें रिजोल्यूशन, क्लैरिटी लेवल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट पिचेस, रिफ्रेश रेट एंड साइज, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में बताया था 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर इंक यूज़ करता है, लेजर प्रिंटर पाउडर यूज़ करता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जो रिबन यूज़ करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर का एक क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर एंड थर्मल आर द कॉमन टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ये तीनों प्रिंटर के ही प्रकार होते हैं। मेजरमेंट इज यूज टू डिटरमाइन अ प्रिंटर रिजोल्यूशन, DPI, डॉट पर इंच। जितनी डॉट पर इंच ज़्यादा उतनी क्लैरिटी ज़्यादा। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रिंटर, लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल भी प्रिंटर होता है, ऑटोमेटिक नाम का कोई प्रिंटर नहीं होता है फ्रेंड्स। स्पीकर एंड हेडफोन आर मोस्ट कॉमनली यूज ऑडियो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर और हेडफोन दोनों आउटपुट डिवाइस है, ट्रू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनिटर इज, मॉनिटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या है? क्लैरिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, नीचे में से इंकजेट भी प्रिंटर होता है, लेजर भी होता है, थर्मल भी होता है, ये प्रिंटर नहीं होता है, ऑप्टोमेटिक मैकेनिकल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इनटू वन यूनिट इज नोन एज,
मल्टीफंक्शनल डिवाइसेस, जब भी हमने देखा था स्कैनर, प्रिंटर, कॉपियर, ये सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम लोग मल्टीफंक्शनल डिवाइसेस कहते हैं। ग्रोसरी स्टोर यूज बारकोड स्कैनर टू रीड यूपीएस प्रोडक्ट, ट्रू। ग्रोसरी स्टोर यानी किराना दुकान स्कैनर का यूज करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस आर टू नेम ऑफ सेम डिवाइसेस। ये दोनों सेम डिवाइसेस के नाम है क्या? फॉल्स, दोनों अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा मॉनिटर। द कीबोर्ड कीज F1 to F2 ये फंक्शन कीज होती है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टोगल की? टोगल की यानी नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीनों की तीनों क्या होती है? टोगल कीज होती है। कौन सी नहीं है? तो कंट्रोल की टोगल कीज नहीं मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट फॉर पॉइंटिंग टाइप ऑफ डिवाइस? तो फ्रेंड्स ये कीबोर्ड जो होता है ये पॉइंटिंग टाइप ऑफ डिवाइस नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले फास्ट कंप्यूटर गेम? प्ले फास्ट कंप्यूटर गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं फ्रेंड्स। द इजिएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग? हम लोग देखिए फ्रेंड्स माउस का यूज करते हैं फास्ट कंप्यूटर गेम वगैरह या ऑपरेट करने के लिए। द इजिएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी पार्ट अगर विंडो का हमें यूज करना है, एक्सेस करना है, तो हम लोग माउस का यूज करते हैं। OCR is used to translate printed text into machine readable code, ये भी ट्रू है फ्रेंड्स। प्लॉटर आर यूज टू प्रोड्यूस स्पेशल पर्पस ग्राफिक्स? प्लॉटर मैंने बताया था प्रिंटर से बड़ा जो डिवाइस होता है प्लॉटर होता है, जिसमें घर से जो घर के अगर आपको मैप प्रिंट करना है, तो घर का जो नकाशा प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें प्लॉटर का यूज करते हैं। द फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल the insertion point on the screen, false. Enter the number of and arithmetic symbols, false. Cancel selection or production, false. The keyboard shortcut for specific task, true. फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन चाहते हो तो उसके लिए हम लोग फंक्शन कीज का यूज करते हैं। की सच एज द कंट्रोल की दैट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन हेल्ड डाउन इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज आर नोन एज? कॉम्बिनेशन कहते हैं, कीज कहते हैं फ्रेंड्स कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट। ये जो कीज होती है कंट्रोल प्लस O फॉर ओपन, कंट्रोल प्लस D फॉर डुप्लीकेट, तो और डिलीट, तो ये जो होती है इन्हें हमें कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। अ डिवाइस दैट टिपिकली रोल ऑन द डेस्कटॉप एंड डायरेक्ट द कर्सर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन इज नोन एज? द डिवाइस दैट टिपिकली रोल ऑन द डेस्कटॉप एंड डायरेक्टली द कर्सर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन इज नोन एज? उसे हम लोग कौन सा डिवाइस कहते हैं फ्रेंड्स? माउस कीज। कोई भी मॉनिटर का कोई भी पार्ट हम लोग उससे एक्सेस कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन द स्क्रीन दैट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ मेक द डिफरेंट शेड्स ऑफ इंडिविजुअल डॉट्स दैट फ्रॉम द इमेज ऑन द मॉनिटर इज नोन एज? इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो स्मॉल डॉट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर उसे हम लोग पिक्सेल्स कहते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी क्लियरिटी ज़्यादा। मॉनिटर स्क्रीन अलाउ एक्शन और कमांड्स टू बी entered by the touch of finger known as? Monitor screen allowing action command to be entered by touch on the finger is known as? इसे हम लोग क्या कहते हैं? टच स्क्रीन कहते हैं। ATM में देखा होगा आपने, अभी दिखे दिखे ऐसे लैपटॉप भी आ रहे हैं जिसे आप मॉनिटर पे डायरेक्टली स्क्रीन पे इनपुट कर सकते हैं। द फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर दैट रीड बारकोड फॉर प्रोसेसिंग इज नोन एज? फ्रेंड्स ये जो आंसर है बारकोड रीडर इसका आंसर है। अब फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर होता है दैट रीड बारकोड, जिससे बारकोड रीड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। प्रोसेसिंग इज नोन एज? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर शोन यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, देखिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड और कैमरा तीनों इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर का और प्रिंटर का काम है आउटपुट डिवाइस देना, रिजल्ट देना। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो ब्रेन क्या होता है? सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, तो ये नन ऑफ दीज में आएगा। विच कंप्यूटर पार्ट्स गिव यू साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर? स्पीकर और हेडफोन दो होते हैं जिससे आप साउंड सुन सकते हैं कंप्यूटर से। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू टाइप इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर? फ्रेंड्स
आपको मॉनिटर एक डिवाइस होता है कि जिससे आउटपुट दिखाई देता है। माउस, लैपटॉप, माउस से ही आप कर्सर मूवमेंट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर को डेटा देना है तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का ही यूज होगा। What part of the computer is used to copy picture from the computer to paper? प्रिंटर से हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कॉपी निकाल सकते हैं। ये प्रिंटर है। रेफर द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन। द आउटपुट ऑफ इमेज ऑन द गिवन डिवाइस इज ऑफन कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। ट्रू। मॉनिटर के रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, प्रिंटर के रिजल्ट को हार्ड कॉपी कहते हैं। और ये जो है ये मॉनिटर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। रेफर द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन। द आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द गिवन डिवाइस इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। सो फ्रेंड्स, ये ट्रू आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। बहुत ही जल्दी ऐसे ही नए नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक्स।